नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आज प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का शासन कागजों में चलता है, जमीन पर नहीं। सरकार एक और उपलब्धियों का ढोल पीटती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र बुरी तरह चरमरा चुका है। डॉक्टर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य में अवैध वसूली के चेक पोस्ट आज भी खुलेआम संचालित हो रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक ही चेक पोस्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक ट्रक अवैध रूप से पास किए जा रहे हैं, जहां हर ट्रक से 500 से 1000 तक की अवैध वसूली की जा रही है। यह स्थिति बताती है कि प्रशासनिक संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट भाषणों में शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन स्कूलों की वास्तविक स्थिति सरकार के झूठे दावों की पोल खोल देती है। प्रदेश अध्यक्ष के आंकड़े सामने रखते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 70,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं। 1,275 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक पद नहीं है। 16,838 स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी स्कूल व्यवस्था चलाई जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सरकारी स्कूल केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। प्रदेश में 1700 से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। 700 से अधिक स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है और 5600 से अधिक स्कूल जर्जर व असुरक्षित भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बताती है कि भाजपा सरकार के लिए बच्चों का भविष्य प्राथमिकता नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की यह दुर्दशा प्रदेश के गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई है। जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है और अभी के जो 2 साल का बेमिसाल का ये गाथा गा रहे हैं और एक एक मंत्री को लगाया गया है, डेली उस पर 50 लाख रुपए इनके मंत्री खर्च कर रहे हैं एक एक प्रेस वार्ता को करने के लिए। आप देखेंगे कहीं क्लब में, कहीं मिंटो हॉल में, कहीं 5 स्टार होटल में, और डेली आपको गुणगान करने को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप सरकार के गुणगान को बताइए। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपको झूठा गुणगान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी मंत्री को, ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ना ही विधायकों को। इवन इन्होंने प्रत्येक विधानसभा लेवल पे अपने संगठन के लोगों को लगाया है कि आप झूठा गुणगान कीजिए। आज जो शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप जी ने जो 2 किताबें छपवाई हैं झूठे गुणगान वाली, एक परिवहन की और शिक्षा की, जिसको पढ़ के सुनाया आप लोगों के लिए, इसमें कितनी निंदनीय बात है कि आप देखेंगे कि शिक्षा का मॉडल ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले मैं शिक्षा के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 1,14,472 स्कूल थे, जो अभी वर्तमान में घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार पिछले 10 साल में बंद कर चुकी है। इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। साथ में आपको बताऊं कि आजकल स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, जिनमें प्रवेश नहीं हो रहा है, लोग नामांकन कराने नहीं आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आपके 20 बच्चों से कम है स्कूलों में। क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? वो मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया इसका। 29,000 स्कूलों में 40 से कम बच्चे हैं, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और 5,000 स्कूल और टारगेट लिया है कि 2026-27 में लोग बंद कर दें। तो आप सोचिए
कि एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, पीडीए के बच्चे जो पिछड़े दलित आदिवासी या आंकड़ों में जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं जिसमें अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो अपनी प्राइवेट संस्थाएं लेके आ रहे हैं, जानबूझ के ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और सरकार केवल सारा ध्यान जो पहले पीएम श्री स्कूल था, पीएम राइज स्कूल, अभी इन्होंने उसको सीएम राइज किया और अभी संदीपनी नाम देने लगे हैं। तो सिर्फ ये सरकार हमेशा नाम बदलने का काम करती है, कोई काम ऐसा नहीं करती जिसका गुणगान करना पड़े, अपने आप प्रचारित हो। पूरे 20 साल का लेखा जोखा बताएं, जो मामू थे, जो जनता को मामा बना के गए हैं, उनका भी आप बता दें, अपने 2 साल का भी बता दें। सारे लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि लगभग 70,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं, सरकार इनको भर नहीं रही है। और इन्होंने परीक्षाएं कराई थी जिसमें वर्ग आ में जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी नियुक्तियां सरकार नहीं दे रही। वो बेचारे लोग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह आंदोलन किए, आप लोगों के पास भी आए होंगे पत्रकार बंधुओं। तो सरकार की पूरी मंशा खराब है। जो स्कूलों की आज हालत है उसमें ब्रीफ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके वो जवाब भी दें, क्योंकि जो 6,972 स्कूल जो अभी फिलहाल 2 साल में बंद हुए हैं, इसका सरकार जवाब दे। इनके जिम्मेदारी की इसकी है, सरकार के ने ही बंद कराए ना ये स्कूल। 70,000 शिक्षक नहीं है, इनकी भर्तियां सरकार कब तक करेगी, इसका जवाब दें। और 1275 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है मध्य प्रदेश में। 1275 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है। तो आप सोचिए अभिभावक क्यों बच्चों को एडमिशन कराने के लिए भेजेंगे। कुछ स्कूलों में एक शिक्षक अगर है नाम के लिए, तो वहां भी लोग सोचते हैं कि यहाँ टाइम पास होना है, तो बस इसीलिए अभिभावक नहीं भेज रहे। और बेचारे जो थोड़े बहुत अपनी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सोचते हैं पढ़ाई नहीं होगी तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वहां भी नहीं करा सकते। और खुद उदय प्रताप जी अभी कुछ दिन पहले का इनका बयान था कि मेरे जिले में ही कम से कम मैं 500 शिक्षकों को जानता हूंगा जो खुद नहीं जाते, भाड़े के शिक्षकों को भेजते हैं। तो ये जो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ शिक्षा को बर्बाद किया है। जो पिछड़े गरीब हमारे लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। ये आरक्षण को जो खत्म करना चाहते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सरकार की मंशा है जो साबित होती है। अगर आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, गुणगान करते हैं, तो मैंने जो सवाल पूछे हैं उनको लागू करें। और साथ में आप देखेंगे कि अभी शहडोल जिले का मामला आया था कि पुताई में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सिंगरौली जिले में 3 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ है। भिंड जिले में जो स्कूल बन रहा है पीएम श्री, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और तो और जो इनका पूर्व जो होशंगाबाद जहां से सांसद थे शिक्षा मंत्री, उस जिले में भी पीएम श्री स्कूल में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जो उसमें स्कूल में बसें लगी थी, वाहन लगे थे, जो टेंडर दिए गए परिवहन विभाग है। सौरभ शर्मा का जो मामला है आरटीओ वाला, जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले हुए, सभी को पता है, लेकिन उसको लीपापोती कर दी गई। दबाव बनाया विपक्ष ने भी, उसके बाद में सरकार लीपापोती करती। आज तक नहीं पता चला कि वो गाड़ी मिली थी, उसमें पैसे किसके थे, डायरी में जो लिखा हिसाब किताब था वो किसका था। सरकार इसका जवाब नहीं देगी, सौरभ शर्मा को जमानत दे देती है। इसके जो मंत्री पहले वाले या बाद वाले जो इसके दोषी हैं, अभी तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ में अभी भी जो मध्य प्रदेश में पूरे लगभग 40 से अधिक अवैध चेक पोस्ट बने हुए हैं। सरकार कहती है कि हमने सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, तो अभी भी 40 से अधिक अवैध चेक पोस्ट बने हुए हैं। उस पर किसी ट्रक से 500, 1000, किसी से 2000 की वसूली की जा रही है। मेरे पास कुछ वीडियो हैं, आप लोगों के पास भी आ चुके होंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि अभी मनगमा का एक वीडियो है जहां एक ट्रक चालक अवैध वसूली कर रहा है। इनका प्राइवेट एजेंट वो ऊपर चढ़ता है वसूली के लिए, वो उसको 4-5 किलोमीटर तक बिठाल के रौंद के ले जाता है, फिर वो कहता है उतार दीजिए। आपने सबने वीडियो देखा होगा, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं। तो ऐसी जो अनियमितताएं चल रही हैं, इनकी जिम्मेदारी किसकी है,
लगभग एक डेटा आया है, एक अच्छे प्रतिष्ठित पेपर ने भी प्रकाशित किया है उसको, कि लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए हर महीने अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन ऊपर मंत्रियों का और सरकार का दबाव है कि अभी भी कम है ये अवैध वसूली, इसको बढ़ाया जाए। तो सरकार अपनी अवैध वसूली भी बताए कि जब आपने चेक पोस्ट बंद कर दिए तो ये किसकी जिम्मेदारी पे चल रहे हैं। मैं एक अधिकारी का बयान सुन रहा था, वो कह रहा है कि जो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, जो अवैध वसूली कर रहे हैं, आपके पास पर्चियां भी हैं और दे रहे हैं कि 1000 रुपए देंगे आपकी गाड़ी 1 महीने फ्री चलेगी, हफ्ते फ्री चलेगी, 15 दिन फ्री चलेगी। तो ये सारे जो बहुत गंभीर सवाल हैं, आरटीओ प्रभारी खुद कह रहे हैं सबसे गंभीर बात है कि उनके ऊपर दबाव है, वो क्या करें। एक अधिकारी का बयान है कि हमारे ऊपर दबाव है, क्या करें। तो सरकार अपनी नाकामियां बताए कि ये पूछे 2 साल नहीं पूरे 20 साल का हिसाब दे, क्योंकि पिछले 18 महीने बीच में कांग्रेस की रही थी, बाकी तो इन्हीं की सरकार है। तो ये जवाब दें कि भ्रष्टाचार इस लेवल तक कैसे पहुंचा है। आज भी आरटीओ में जो लोग अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं, एक कांस्टेबल जैसे व्यक्ति का लोग कहते हैं, जो जानकारी मिलती है कि 50 से 60 लाख रुपए एक सिपाही अपने ट्रांसफर के लिए देता है आरटीओ में। और जो सिपाही रह चुके हैं उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि पिछले 20 साल में या कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, इस विभाग में जो लोग रहे कितना भ्रष्टाचार किया है। बहुत ही गंभीर सवाल है, सरकार इनसे भागे नहीं और गुणगान झूठा न करे। मेरा एक सवाल है, 1,14,972 स्कूल अभी घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार बंद कर चुकी है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंतनीय सवाल है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद छोटी मोटी नौकरी पा रहे थे या बड़ी पा रहे थे, जब सरकारी स्कूल में जाएंगे ही नहीं, स्कूल बंद हो जाएंगे, उनमें शिक्षक नहीं होंगे तो कहां से मिलेंगे। दूसरा, 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे हैं। तीसरा, 29,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 40 से कम बच्चे हैं। और एक और, जो पिछले अगले 2 साल आने वाले हैं, इनमें सरकार 5,000 स्कूल बंद करने वाली है, जिसकी लिस्टिंग कर रही है। तो स्कूल को, सरकार को स्कूल बंद करने चाहिए या स्कूल बढ़ाने चाहिए। 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये भी बहुत गंभीर मसला है कि शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहां से होगी। और अच्छे शिक्षकों की गुणवत्ता, जो राव उदय प्रताप शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि भाड़े के शिक्षक, जो असली शिक्षक जिनका नाम है वो जाते नहीं है, भाड़े के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को इधर उधर अटैच कर दिया जाता है। ये स्कूल बंद होने का कारण ये है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो आपने पूछा था मैडम, उसी से संबंधित है। जो अभी सवाल किए, इसमें आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, आपको धन्यवाद। कि मिड डे मील में खाना जो दिया जा रहा है, और यहाँ के जो प्रभारी प्रधान जी हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि बच्चों को एप्पल देखने को भी नहीं मिल रहा, खाने की बात तो छोड़ दीजिए। जबकि जो मिड डे मील का आहार है उसमें एक शेड्यूल होता है कि इस दिन ये खाना बनेगा, अगले दिन ये बनेगा, अगले दिन ये बनेगा। बच्चों को सारा जो प्रोटीन चाहिए वो उसी के आधार पर दिया जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ शिक्षक ईमानदार हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो अपने स्वयं उसमें एक भी घोटाला न करके अपने पैसे से खिलाते हैं। एक आध जगह मैंने देखा है, बाकी 90% लोग उसमें या तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऊपर अधिकारी तक उसमें लिप्त हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इसको ध्यान देना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलेगी। आप मिड डे मील के नाम पे फंड तो दे रहे हैं, लेकिन फंड में घोटाला होगा। एक बार ये स्कूल का फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।